नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा और ये बिल्कुल फ्री है। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने कैसे हनुमान जी की सहायता से माता सत्यभामा, गरुड़ जी और सुदर्शन चक्र इन सब का घमंड चकनाचूर किया। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा के साथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। गरुड़ जी भी और सुदर्शन चक्र भी उनके पास ही मौजूद थे। तभी माता सत्यभामा ने कहा कि भगवान, कृपया ये बताइए कि जब आपने राम रूप में अवतार लिया था तो क्या जब माता सीता के साथ आपका संयोग हुआ था तो माता सीता मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? प्रभु कुछ नहीं बोले, लेकिन वे समझ गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर अहंकार हो गया है। इसी बीच गरुड़ जी ने भी कहा कि भगवान, मुझसे ज़्यादा तो तेज उड़ने वाला कोई भी नहीं है। मैंने आपको अपनी पीठ पर बिठाकर कितने ही दैत्यों को मारा है। तो भगवान समझ गए कि गरुड़ जी को भी अपनी उड़ने की शक्ति पर अभिमान हो गया है। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तब सुदर्शन चक्र भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी कहा कि प्रभु, मैं भी तो बहुत शक्तिशाली हूँ जो हर दुष्ट को मारने में आपकी सहायता करता हूँ और हमेशा आपकी उंगली पर विराजित रहता हूँ। भगवान कृष्ण धीरे से मुस्कुरा दिए, पर वे समझ चुके थे कि माता सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर, गरुड़ जी को अपनी उड़ान पर और सुदर्शन चक्र को अपने शक्तिशाली होने का घमंड हो गया है। अब वे भगवान तो हमेशा यही चाहते हैं ना कि उनके भक्तों को, उनके चाहने वालों को अहंकार ना हो, घमंड ना हो। इसलिए उन्हें लगा कि ये उनके भक्तों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अहंकार विनाश का कारण बनता है और भक्तों की भक्ति में बाधा डालता है। और भगवान तो बहुत दीन दयालु हैं, वे किसी न किसी तरह की लीला रचकर अपने भक्तों के अहंकार को तोड़ते हैं। अब भी प्रभु ने ऐसी ही लीला रची। उन्होंने गरुड़ जी से कहा कि जाओ, हनुमान जी को कहो कि उन्हें द्वारका में भगवान राम और माता सीता ने याद किया है। गरुड़ जी अपने तेज वेग से उड़ चले और इधर भगवान कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र को कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर खड़े हो जाओ और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। और उन्होंने माता सत्यभामा को कहा कि तुम माता सीता के रूप में श्रृंगार करके तैयार हो जाओ और सिंहासन पर बैठ जाओ। अब इधर गरुड़ जी बड़ी तेज वेग से पवन पुत्र हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें कहा, हे वानरराज, आपको द्वारका में भगवान राम और माता सीता ने याद किया है। आइए, आप मेरे साथ आइए, मेरे ऊपर बैठ जाइए ताकि मैं आपको अपनी तेज वेग से जल्दी वहाँ पर पहुँचा दूँ। हनुमान जी ने कहा, गरुड़राज, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। गरुड़ भगवान अपने तेज वेग से वापस उड़ चले, लेकिन जब वह महल पहुँचे तो उन्होंने पवन पुत्र हनुमान जी को अपने से पहले ही वहाँ पहुँचा हुआ पाया। और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि गरुड़ जी, आप तो हनुमान जी के पास संदेशा लेके गए थे और आप इनके भी बाद में पहुँचे हो, आप कैसे लेट हो गए? आपको आने में देरी कैसे हो गई? गरुड़ जी समझ गए कि ये भगवान जी की ही उनके अहंकार को तोड़ने के लिए कोई लीला रची गई है। अब भगवान कृष्ण जी ने हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, क्या आपको महल के द्वार पर किसी ने नहीं रोका? तब हनुमान जी ने अपना मुंह खोला और सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और कहा, प्रभु, आपका ये छोटा सा खिलौना मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे आपके
जल्दी थी तो मैंने सोचा इसके साथ लड़ने में क्यों समय नष्ट किया जाए और इसे मैंने अपने मुंह में ही दबा लिया। अब इससे सुदर्शन चक्र का भी अहंकार टूट गया। इधर माता सत्यभामा माता सीता के रूप में श्रृंगार करके सिंहासन पर बैठे हुए थे तो हनुमान जी ने उन्हें देखकर कहा कि प्रभु, आपने ये माता सीता की जगह सिंहासन पर किस दासी को बिठा रखा है और उसे इतना सम्मान दिया है कि वो आपके सिंहासन पर बैठी है। तब माता सत्यभामा को भी इस बात का पता चल गया कि प्रभु ने ये उनकी सुंदरता का जो उनमें अहंकार था उसे तोड़ने के लिए ये लीला रची है। इसके बाद भगवान हनुमान जी भगवान राम जी के कृष्ण रूप में दर्शन करके वापस अपने धाम प्रभु का नाम जपते हुए चले गए और प्रभु कृष्ण ने अपनी एक ही लीला से अपने परम भक्त हनुमान जी की सहायता से माता सत्यभामा, गरुड़ भगवान जी का और अपने सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।